हेलो एवरीवन। अब हम पहुंच चुके हैं अपने सेशन नंबर 7 में और हम अपने इवन एंड ऑड फंक्शन का आज पहला एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलो आप देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आप नोट करिए। एक्सप्रेस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू एज अ फोरियर सीरीज इन द इंटरवल इंटरवल्स के आपको गिवन है माइनस पाई टिल पाई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये तो आपका एक फंक्शन है और ये क्या है आपकी लिमिट्स, जो कि कैसी लिमिट्स है, स्टैंडर्ड लिमिट्स है। ठीक है, अब आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो खैर हाँ फॉर्मूला आपको याद होगा तो फिलहाल उस फॉर्मूले को छोड़ते हैं। अभी हम यहाँ पे पहले सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमें फाइंड करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है या फिर ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब हम इसको अगर फाइंड करते हैं तो एफ एक्स तो हमें पता ही है क्या है, एक्स बाय टू। अगर हम एफ माइनस एक्स करते हैं, मतलब एक्स की जगह हमें क्या रखना है, माइनस एक्स रखना है, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स बाय टू। हम यहाँ से देख पा रहे हैं दैट एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि दिस फंक्शन इज एन कैसा फंक्शन, दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, वो जो अब हम देखते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑड फंक्शन में हम क्या करते हैं, ऑड फंक्शन में सॉरी हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन वाले टर्म को लेते हैं। ठीक है, तो साइन वाला टर्म यानी कि कौन सा टर्म आ जाएगा आपका, फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट वाला यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, कोई यहाँ पे कॉस वाला भी नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है, सिर्फ समेशन एन इक्वल्स टू वन इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। क्लियर है, जहाँ पे बी एन हम कैसे निकालते थे, वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन लिमिट्स जो भी गिवन होती हैं, यानी कि माइनस पाई से पाई, वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन ये एफ एक्स क्या था आपका, एक्स बाय टू, और यहाँ पे आपका था साइन एन एक्स। क्लियर है, टू को हम यहाँ से उठा के बाहर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि लिमिट्स क्या है आपकी, माइनस पाई से पाई है, और ये हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं जिसमें हमें टू को बाहर लेना पड़ता है, अपॉन टू पाई तो हमारे पास पहले से है। लिमिट्स चेंज हो जाएंगी आपकी, कहाँ से, ज़ीरो से लेके पाई आपकी लिमिट्स बन जाएंगी, और यहाँ पे आपका जगह एक्स डॉट साइन एन एक्स। ठीक है, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन एक्स साइन एन एक्स। आईलेट के हिसाब से दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन, दिस वन इज अ सेकेंड फंक्शन। लेट अस apply the formula. It will be first into integration of second minus cos nx over n minus whole integration d by dx of first, यानी कि d by dx of x, that is 1 into integration of second, integration of sine I've already told you it is cos nx upon n minus cos nx upon n, so it will convert into plus. Now ये हो गया, अगेन इट विल बी वन अपॉन एन पहले से ही बाहर था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स, इट विल बी साइन एन एक्स अपॉन एन, और आई कैन राइट इट एन स्क्वायर। ठीक है, वन अपॉन एन में बाहर ले लेती हूँ कॉमन, वन अपॉन एन में बाहर ले रही हूँ कॉमन, तो क्या बच रहा है मेरा, माइनस एक्स कॉस एन एक्स प्लस साइन एन एक्स
अपॉन n स्क्वायर. लेट अस पुट द लिमिट 0 to पाई. 1 अपॉन n बाहर ही छोड़ दो. x की जगह रखेंगे माइनस पाई. cos n पाई. ओके, cos n पाई दैट इज -1 रेज टू पावर x. ठीक है, -1 रेज टू पावर n प्लस साइन n पाई यानी कि 0. ठीक है, करेंगे माइनस. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 है. ठीक है, तो 0 रखोगे आप. cos 0 यानी कि 1, x ऑलरेडी 0 है, साइन 0 0, तो ये आपका इतना ही बच जाएगा. क्या बचेगा, 1 अपॉन n माइनस पाई -1 रेज टू पावर n. बस ये बच गया. ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे. देखो ये जो हमने सॉल्व करा इसमें हमने बाहर क्या छोड़ दिया, 1 अपॉन पाई को छोड़ दिया. अगर मैं इसको 1 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा इससे ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बच जाएगा, -1 रेज टू पावर n अपॉन n. ये आपकी बी एन की वैल्यू. ठीक है, हाँ ये आ गई आपकी टोटल बी एन की वैल्यू. मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखती हूँ. बी एन की वैल्यू -1 रेज टू पावर n अपॉन n. ठीक है, और आपको जो एक्सपैंड करना था वो क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी और बी एन यानी कि -1 रेज टू पावर n अपॉन n और यहाँ पे आपका साइन n x. ठीक है, अब चलो वैल्यू पुट करते हैं. एफ एक्स क्या है हमारा, x/2 इक्वल्स टू, जब सबसे पहले मैं 1 रखूँगी तो क्या आ जाएगा, एक तो ये माइनस हम बाहर ही रख देते हैं, ऐसा करते हैं. -1 रेज टू पावर 1 यानी कि -1. ठीक है, और साइन x आ जाएगा क्योंकि n की वैल्यू मेरी 1 है अपॉन 1. ठीक है, प्लस जब मैं n की वैल्यू 2 रखती हूँ तो -1 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा, +1 अपॉन n की जगह 2 और ये आपका साइन 2x. जब मैं 3 रखूँगी तो यह जगह -1 अपॉन 3 और ये जगह साइन 3x एंड सो ऑन. ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती रहेगी. अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ तो यह जगह x/2 ब्रैकेट खोलते हैं तो यह जगह साइन x माइनस साइन 2x/2 माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस का प्लस चेंज हो जाएगा, साइन 3x/3 एंड सो ऑन. क्लियर है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ा इसको समराइज कर देती हूँ. तो हमने क्या करा, क्वेश्चन को जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, हमने सबसे पहले फाइंड आउट करा कि जो हमको गिवन फंक्शन था एफ एक्स में वो एक ऑड फंक्शन है या फिर एक इवन फंक्शन है. क्लियर है, जब हमें पता चल गया कि ये एक ऑड फंक्शन है उसके बाद हमें ध्यान में आ गया कि अगर ये ऑड फंक्शन है यानी कि हम इसमें सिर्फ बी एन वाला टर्म ही लिखेंगे, ए नॉट और ए एन वाले टर्म यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं होंगे. ठीक है, तो हमने मूव करा, हमने सिर्फ बी एन की वैल्यू निकाली. ठीक है, क्योंकि ए एन और ए नॉट वाला टर्म तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हमने डायरेक्टली सॉल्व करा, बी एन की वैल्यू निकाली. बी एन की आपकी फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ बॉटम में लिखा हुआ है. ठीक है, जब आपको पता चल बी एन की वैल्यू आ गई, अब हम इस एक्सप्रेशन में जो हमारा टॉप में जो एक्सप्रेशन है इसमें हमको सिर्फ बी एन साइन एन एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी. जब हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी
हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करी और हमारा फाइनल आंसर तक हम अपने पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आएगा तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद हम एक नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल इवन एंड ऑड फंक्शंस का। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।